परेशान हो कि हमारी आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। कोई कहता है सुबह आएगी, शाम को आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, 15 जून को आएगी। तो गाइज रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। एक आर्टिकल ने बोला था, न्यूज आर्टिकल ने, कि 14 से 16 जून के बीच में आप सभी के आंसर के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अब देखो 14 तो निकल गया, 15 भी निकल गया, आज है भैया आपका 16 तारीख, या तो आज आएगी आपकी या कल आएगी। अब कल आएगी दैट सिंपली मींस कि आप सभी का जो रिजल्ट है आगे, यानी कि स्कोर कार्ड जाएगा, वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। ये एज सिंपल एज दैट वाली थिंग है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से 3 टाइप ऑफ आंसर कीज आपको दिखाई देंगी, कैसे आप अपने OMR को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर आपको ईमेल पे OMR नहीं आती है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ईमेल पे OMR ना आए, क्योंकि कई बच्चों को OTP भी नहीं आ रहा था ईमेल पे, तो कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे एनटीए आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स देता है अगर उसमें कोई गलती होती है। ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, इतनी ज्यादा इंसाइट्स मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीजें कि एनटीए आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स देगा, ये वो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। लेजिट मेरे कमेंट ज्यादा हो रखे होते हैं और लाइक्स बहुत कम हो रखे होते हैं। आई डोंट वांट दैट। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करो यार, क्या जा रहा है, लाइक करो, ठीक है। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो बेसिकली होती है आपकी 3 टाइप ऑफ आंसर कीज। पहली होती है प्रोविजनल आंसर की। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो आपकी आंसर की आपको दिखाई देगी, जो आएगी आज या कल में, वो होगी प्रोविजनल आंसर की। उसमें आप सभी देख पाओगे कि कौन कौन से ऑप्शंस एनटीए ने सही मार्क करे हैं। देन आप अपनी OMR से टैली करके उसको अकॉर्डिंगली ठीक कर सकते हो। फिर आप लोग वहां पे कर सकते हो चैलेंज। अगर आपको लगता है एनटीए ने कोई भी गलती करी है, अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि आप कैसे चैलेंज करोगे, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। बट अगर आपको लगता है कोई भी गलती एनटीए ने करी है, आप फटाफट से उसको चैलेंज कर सकते हो। बोल सकते हो नहीं एनटीए तेरा ये रॉन्ग है आंसर, हम इसको चैलेंज करते हैं, मुझे पता है कि इसके बाकी के 3 में से कोई ऑप्शन है या फिर चारों के चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। आप उसको चैलेंज कर सकते हो। जब आप उसको चैलेंज करोगे तो एनटीए थोड़ा सा रिव्यू करेगा, देखेगा अच्छा इस बच्चे ने इस चीज पे क्वेरी उठाई है, ओहो ये बच्चा तो सही कह रहा है, वैलिड है इसका, तो वो आंसर की को चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था कि ऑप्शन बी नहीं ए है, तो अगर एनटीए को रिव्यू करने के बाद पता चलेगा यस ऑप्शन इज ए, दैट मीन्स वो निकालेंगे उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की। ऐसे ही बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं, ऐसे ही काफी सारे जो भी क्वेश्चंस उनके आंसर पलटते हैं, तो भी बच्चों के मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं। अब मान लो आपने किया था ए ऑप्शन, एनटीए ने पहले बोला था ए सही है, ठीक है, तो आपके तो +5 हो रखे हैं। बट उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की में एनटीए बोलता है ओ सॉरी ए नहीं, इसका आंसर बी है, आपके सीधा 5 मार्क्स तो गए और -1 और हो गया, तो 6 मार्क्स आपके हाथ से चले गए। ये हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों के लिए ना अपने चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ है, बट आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइस, ठीक है। फिर आती है आपकी रिवाइज्ड आंसर की। रिवाइज्ड आंसर की के बाद भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो कि यार अभी भी तूने गलत बोला है, ओए यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को सही नहीं कर रखा, यहाँ पे वाले क्वेश्चन को सही नहीं कर रखा। ये करने के बाद आप सभी की आती है फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसके बाद आप लोग चैलेंज नहीं कर पाते हो। उसके बाद जब आपके पास आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप अपने OMR से टैली करोगे और जो आपके मार्क्स है वो आपके आंखों के सामने होंगे, सिवाय उन 4 सब्जेक्ट्स की जिनमें नॉर्मलाइजेशन इस बार होने के चांसेस है। Until or unless NTA decides to do normalization in the scores overall, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी सब में तो यार जितने मार्क्स बच्चे के बन रहे हैं उतने ही बनने चाहिए ना, ये चीज हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, इन केस यू हैव नॉट रिसीव्ड योर OMR इन द ईमेल, तो आप कहाँ से उसको डाउनलोड करोगे और कैसे आप लोग अपनी आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इस बार हो सकता है कि आप सभी को आपका जो OMR है वो ईमेल पे ही आ जाए, ठीक है। आराम से देख लेना। देखो कई बार क्या होता है कि ईमेल की स्टोरेज फुल होती है, या फिर वो ट्रैश में चला जाता है, या फिर वो स्पैम में चला जाता है, तो ये सारी जगह आप चेक करते रहना, आप सभी को डेफिनेटली दिख जाएगा। बट इन केस वो नहीं दिखता है तो आप सभी को जाना है exam.nta.ac.in पे। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। जैसे आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करते हो, वहां 2 ऑप्शन दिखेंगे। बेसिकली इस साइड जाओगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा आंसर की चैलेंज। जैसे उस पर क्लिक करोगे 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा आंसर की को व्यू और चैलेंज करने का, दूसरा ऑप्शन दिखेगा OMR को व्यू और चैलेंज करने का। आप वहां से OMR को भी डाउनलोड कर सकते हो बड़े प्यार से अपने डैशबोर्ड पे जाके, ठीक है। आई होप आप सभी को अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना तो आते होगा, अपने एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, दैट्स इट, ठीक है। आपने जब वो कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि एनटीए ने गलत कहा है, 200 रुपए पर फीस है, ठीक है, पर क्वेश्चन की फीस है। अगर आपको चैलेंज करना है, वहां पे आप सभी को दिख जाएगा ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे एनटीए ने बोला इसका ऑप्शन बी सही है, उसके बाद बोलेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, या फिर नन ऑफ दीज,
ये भी हो सकता है कि आपको चारों में से कोई भी ऑप्शन सही ना लगे, या फिर एनटीए के क्वेश्चन में ही कुछ गलती हो, तो आप नन ऑफ दीज में भी कर सकते हो कि, और उसके बाद नीचे आपने अपने प्रूफ्स अटैच करने एंड देन कैप्चा कोड डाल के आपने उसको सबमिट कर देना है, देन वो रिव्यू के लिए चला जाएगा एनटीए के पास, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ओएमआर देखनी है, अब आप ओएमआर को भी चैलेंज कर सकते हो। आपने ओएमआर डाउनलोड करी और आपको दिखा यार ये तो मेरी ओएमआर ही नहीं है, यहाँ पे तो अलग ही एग्जामिनेशन नंबर है, यहाँ पे तो सब कुछ अलग ही डिटेल्स भरी हुई है, अलग ही सिग्नेचर है, तो मेरी है ही नहीं, तो आप चैलेंज कर सकते हो ओएमआर को भी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट जस्ट दैट, अगर आपको लगता है यार मैंने तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी मार्क करा हुआ था, इसमें ए कैसे दिख रहा है, तब भी आप ओएमआर को चैलेंज कर सकते हो, बशर्ते आपके पास प्रूफ्स हो सारे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि एनटीए के थ्रू आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मान लो कि एनटीए ने बोला हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी है, बट किसी बच्चे ने, आपने नहीं, किसी बच्चे ने बोल दिया इसका आंसर ए है, और आपने भी ए मार्क करा हुआ था, ठीक है। बट सिंस एनटीए ने बी बोला था तो आपने उसको ऐड नहीं करा अपने स्कोर में, किसी एक बच्चे ने चैलेंज कर दिया और एनटीए को पता चला ओहो इसका आंसर तो सही में ए है, तो आपके तो मार्क्स फ्री फंड के बढ़ गए ना 5। आपने तो चैलेंज भी नहीं किया, 200 रुपए आपकी तरफ से भी नहीं गए, किसी और बच्चे ने चैलेंज कर रखा था, आपके फ्री फंड के 5 मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार ऐसा होता है कि एनटीए का पूरा क्वेश्चन इनवैलिड होता है, ठीक है, लाइक क्वेश्चन ही इनवैलिड है, तो फिर वो उसको पूरा ही कट कर देते हैं, लाइक कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर अगर उस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट कर रखा होता है तो आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स यहाँ पे भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट आपका लक होना चाहिए कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये इनवैलिड है, बट आपने अटेम्प्ट कर रखा था, फिर आपने कोई भी ऑप्शन चूज कर रखा होगा, ए बी सी डी, कोई भी ऑप्शन चूज कर रखा होगा, अगर वो क्वेश्चन एनटीए का इनवैलिड हो गया है, आप सभी को मिलेंगे 5 मार्क्स उसमें पूरे, ठीक है। चाहे एक बच्चे ने ए ऑप्शन चूज किया है, एक ने बी, एक ने सी, एक ने डी, बट क्वेश्चन इनवैलिड है तो सभी जनों को 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक चीज होती है, ये एक लक की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। कई बार क्या होता है कि हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा होता है, हम क्योंकि 10 क्वेश्चन या फिर इतने क्वेश्चन लीव कर सकते हैं ना, तो कई बार हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा होता है और उस वो मतलब इनवैलिड हो जाता है, तो जिस बच्चे ने अटेम्प्ट कर रखा है उसको मिलेगा, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं कर रखा तो आपको फ्री फंड के 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ये 3-4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दैट आई हैड टू गिव यू, ठीक है। एंड प्लीज वेट करो, जैसे ही आपकी आंसर की रिलीज होती है मैं अपने चैनल पे सबसे पहले बता दूंगी, तो टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं कि वही ये करना है, फ्री फंड के 5 मार्क्स मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या नहीं करते, कैसे चैलेंज कर सकते, और यही सारी चीजें हैं जो मैं अपने चैनल पे बताती हूँ, क्योंकि हमने भी ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने फेस करी यार। वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ CUET, वी फेस्ड ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड देयर वाज नोबडी टू गाइड अस, ठीक है, कोई भी नहीं था हमारे पास। तो दैट इज व्हाई आई डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन टू यू गाइज। आई वांट कि आपको एकदम अच्छी गाइडेंस मिले फ्रॉम समबडी हु हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस द सेम, ठीक है। इसीलिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आई हैव हेल्प्ड 20,000 plus students last year and I'm planning to help a lot of you, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ ऑलमोस्ट। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।